नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ माइस्ट्रो में। अभी हाल ही में बेंगलुरु में काम कर रहे इंजीनियर अतुल के सुसाइड ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है कि क्या इन महिलाओं को बचाने वाले कानूनों का दुरुपयोग इस स्तर पर पहुंच गया, क्या इसलिए कानून बनाए गए थे, वगैरह वगैरह। उनकी सुसाइड का जिम्मेदार कौन है, किसको सजा होनी चाहिए। एक ही झटके में ये मान लिया गया कि पत्नी, उसके परिवार वाले गुनहगार हैं। हो सकता है ये सच ना हो। तो दो लोगों के बीच की बातें एक बंद कमरे में क्या हो रही है तो कोई भी नहीं बता सकता। पर खैर, दुनिया इसी तरीके से चलती है। हर कोई अपने हिसाब से वीडियो बना रहा है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, कई नेताओं के भाषण भी आए, उनके बयान भी आए, पर जो मेन बड़े वाले दो नेताजी हैं उनका मुंह अभी तक नहीं खुला। अदालतें फैसला भी देंगी आगे जाके, कुछ दिन बाद फिर कोई नई न्यूज आ जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, लोगों को चाय पे चर्चा के लिए नई बातें मिल जाएंगी और दुनिया आगे बढ़ जाएगी। पर इन सारे घटनाक्रम के चक्कर में जो जो सवाल है कि हमारे बच्चे, परिवार और समाज इस स्थिति में कैसे पहुंच गया, उस पर बात करनी जरूरी है। जो आज का यूथ है वो शादी क्यों नहीं करना चाहता, जो शादियां हो रही हैं वो टिक क्यों नहीं रही हैं, झगड़े, मैरिटल डिस्प्यूट, डाइवोर्स इतने ज्यादा क्यों हो गए हैं। इन चीजों पे बात करनी जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपका भी कोई जानकार या आप खुद भी इस चीज को झेल रहे हो। तो इन चीजों पे, इनके क्या वजह हैं, किसका नुकसान है, किसका फायदा हो रहा है आपके झगड़े में, और इसका सलूशन क्या है, इन सब पे बात करेंगे। तो कई लोग आजकल कहते हैं कि धर्म बचाओ, धर्म बचाओ, देश को खतरा है, धर्म को खतरा है। तो असली में धर्म को खतरा किसी आक्रमण से नहीं है, वो इन्हीं चीजों से खतरा है, क्योंकि इसी धर्म में ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। देश के सबसे बड़े धर्म को मानने वालों के ही जीवन में जहर घुला हुआ है। दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है, वहां पे एस्केप रूट पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कभी भी। इसीलिए धर्म पे खतरा, देश पे खतरा, दरअसल परिवार पे खतरा है। शादी होगी नहीं तो शादी चलेगी कैसे, शादी टिकेगी कैसे। शादी होगी नहीं तो परिवार बढ़ेंगे नहीं, तो इसमें किस आपका नुकसान हो रहा है तो किसी का तो फायदा हो रहा होगा ना। ऐसे लोक लुभावने चीजें जो ऐड बनाई जाती हैं, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, अब हम पीछे क्यों रहें, ये क्यों बनाई जाती हैं? क्या ये दादी अम्मा, नानी अम्मा को दिखाने के लिए बनाई गई है? हम किसी के सामने अब झुकेंगे नहीं, और भी वगैरह वगैरह। तो ये समाज पे, जो परिवार पे खतरा है, यही है आप राष्ट्रीय आपातकाल, यही है धर्म पे खतरा। और ये आपके ही धर्म पे है, दूसरे पे नहीं है। वहां पे शादी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मानी गई है, जिसको आप कुछ पेनल्टी, जिसे मेहर बोला जाता है, दे के आप छूट सकते हो। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि इसको कभी सोचा ही नहीं गया कि ऐसा भी हो सकता है। अपने यहाँ तो शादी को दो परिवार, दो आत्माओं का मिलन कहा गया, 7 जन्मों का साथ कहा गया। यहाँ दूर जाने का तो कोई सिस्टम बनाया ही नहीं गया कभी। पहले शादी को कराने वाले मैच मेकिंग में रिश्तेदारों का रोल होता था। रिश्तेदार एक घर से लड़की को रिश्ता देखते थे, समझते थे, और दूसरे के यहाँ बात पहुंचाते थे, फिर फॉर्मेलिटी वो शुरू होती थी। लेकिन आजकल जो रिश्ता कराता है उसी को गाली सुननी पड़ती है, इसलिए अब रिश्तेदार भी रिश्ता कराने को तैयार नहीं है। कहते हैं अपना खुद ही देख लो भाई, अगर कुछ हो गया तुम हमें जिम्मेदार ठहराओगे। बशर्ते इसके एज की दो परिवारों की शादी कोई बीच का रिश्तेदार करा रहा है, उसको सम्मान, थैंक यू देने की बजाय अगर आप उसे गालियां दोगे तो फिर यही होगा। तो इसके लिए समाज एक संयुक्त रूप से भी जिम्मेदार है और परिवार खुद भी जिम्मेदार है। क्या हमेशा मैच मेकिंग कराने वाले की ही गलती होगी? क्या लड़का लड़की में कमी नहीं हो सकती? क्या उनकी परवरिश में कमी नहीं हो सकती?
इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्या? इसीलिए मैच मेकिंग करने वाले रिश्तेदार अब गायब होते जा रहे हैं और उनकी जगह अब लोग ऑनलाइन विकल्प ढूंढ रहे हैं, जैसा कि आजकल हर चीज़ों में ढूंढते हैं। ये .com से शादी करा लो, ये .com से खाना मंगा लो, ये .com से कपड़े धुलने के लिए मंगवा लो, ये .com से डेटिंग करा लो, ये .com से केयर टेकर मंगवा लो। खुद माँ बाप की सेवा नहीं करनी, लेकिन एक नौकर रखना है। मजे की बात, कुत्ता घुमाने के लिए भी आदमी ऑनलाइन मंगवा लो। पहले गाड़ी धुलवाने के लिए मंगाते थे, अब कुत्ता घुमाने के लिए भी मंगाए जा रहे हैं। तो हर चीज़ का ऑनलाइन विकल्प ढूंढा जा रहा है, जिसमें फोटो के पीछे की सच्चाई का आप पता नहीं लगा सकते, वो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन विकल्प वहीं ढूंढे जा रहे हैं। कभी कभी आपसे जलने वाले भी चाहते हैं कि आपका घर ना बसे, बसे तो फले नहीं। और ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि इस झगड़े की चिंगारी की आग किसी न किसी रूप में घर की किसी महिला के हाथों लगती है। ये हमेशा सच नहीं होता, 100% कुछ भी नहीं होता हमेशा। इस केस में भी सब 100% महिला की गलती नहीं है, या घर की कोई बुजुर्ग महिला, बड़ी महिला की गलती नहीं है, पर ज्यादातर मामलों में जाने अनजाने में ऐसा देखा गया है। क्यों? क्यों? क्योंकि लड़का लड़की दोनों सबसे पहले अपनी जो दुख दर्द होगा वो अपनी माँ को सुनाएंगे, या किसी बड़ी बहन को सुनाएंगे, बड़ी बुआ मासी को सुनाएंगे। लड़की की माँ लड़के को कुछ कहेगी, लड़की की माँ लड़की को कुछ कहेगी, और वहां से तू मैं शुरू होती है, और वो फिर पति पत्नी से निकल के परिवारों में फैल जाती है। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमेशा ये वजह नहीं होती है, पर ज्यादातर मामलों में शुरुआत यहीं से होती है। और इस तू मैं के बीज का जो माध्यम है वो बनता है फोन। शादी के बाद रोज फोन पे बातचीत, मायके में, ससुराल में, इसका कारण बनती है। लड़की की माँ कुछ कहेगी, लड़के की माँ कुछ कहेगी, और धमाका शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चों से रोज बातचीत करने से परहेज करें, खासकर शादी के तुरंत बाद। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि आजकल लड़की की माँ, लड़के की माँ, अगर बच्चे अलग रहते हैं तो रोज फोन करेंगे। इससे परहेज करें। बिगड़ते रिश्तों का सबसे बड़ा कारण आज की डेट में मोबाइल फोन बन गया है। किसी जमाने में टीवी था, टीवी से बात निकल के आपके हाथ में आ गई है। तो बात आपके हाथ में है तो उसे अपने हाथों से ही कंट्रोल कर लें, उसको हाथ से निकलने ना दें। पिछले 40-50 सालों में ऐसा अजीब नैरेटिव सेट किया गया कि महिला को उठाओ, महिला का उत्थान करो, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उन्हें अत्याचार से बचाओ, जो कि 50 साल पहले सही था, ऐसा होता था। दहेज उत्पीड़न के बहुत मामले थे, दहेज मृत्यु के बहुत मामले थे, और भी चीजें थी। नैरेटिव ऐसा सेट किया गया कि इसके साथ साथ पुरुष तो अत्याचार ही करते हैं, उन्हें तो महिलाओं की कोई फिक्र ही नहीं होती। तो पिछले 40-50 सालों से पूरी अपब्रिंगिंग में नारी पुरुष समानता पे जोर दिया गया है, नारी उत्थान पे जोर दिया गया है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दो। ये सारी बातें सही थी, पर यहां से बात निकलते निकलते अब माय बॉडी माय राइट, माय विश माय करियर, माय वांट्स, मेरी चाहतें, यहां तक बात पहुंचने लगी है। और इन सब चीजों में पूरा सिस्टम ऐसा बन गया है कि आज की डेट में कोई भी लड़की, कोई भी महिला अगर कुछ कहेगी कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसी को सच माना जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि पीछे उस बात की सच्चाई क्या है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। ये बहुत खतरनाक है। और इन सारे चक्करों में पिछले 40-50 सालों में जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो हमारे लड़के लड़कियों, बच्चों की जो परवरिश है वो एक लेवल नीचे चली गई। और इसमें सबसे ज्यादा चीजों की एंट्री हुई, वो है दो चीजें। वो है बराबरी, हम सब बराबर हैं, हम किसी से कम नहीं। और दूसरा था मैं, मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरे सपने, मेरी चाहतें, मुझे ये चाहिए, मेरा मेरा मेरा, मैं। और मोबाइल के बाद सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये मैं ही है। मेरे सपने नहीं छूटने चाहिए, बाकी गया तेल लेने।
अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। एडजस्ट नहीं करेंगे हम, दूसरा ही एडजस्ट करेगा। तो क्या ये जो मानसिकता है, मेरा, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं एडजस्ट नहीं करूंगी, क्या क्या इस परवरिश पे सवाल नहीं होना चाहिए? आगे सोल्यूशन में बात करेंगे हमारे पूर्वज क्या करते थे, उन्होंने इस चीज को कैसे चेकमेट किया था। तो इन सब चीजों के चलते कुछ असामाजिक तत्वों को गलत तरीके से इजी मनी, आसान पैसा कमाने का जरिया मिल गया। और अब तो ये सवाल भी उठने लगे हैं कि महिलाओं, लड़कियों के सुरक्षा के लिए जो ये कानून बने थे, वो उनकी सुरक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं या महिलाओं को लालची और घमंडी बना रहे हैं। ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आजकल लड़कियों को पति नहीं चाहिए, पति की संपत्ति, पति का पैसा चाहिए, पति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पति वाले काम तो कोई भी बाहर से भी कोई भी आके कर लेगा, उसके भी ऑप्शन अब खुल गए हैं। तो समाज किस तरफ जा रहा है? माँ बाप को ये सोचने की बहुत सख्त जरूरत है, और उन युवाओं को भी और उन शादीशुदा लोगों को भी जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, जिनकी शादी में कुछ दिक्कत चल रही है, कि आपकी लड़ाई में फायदा पीछे से किसका हो रहा है, पर्दे के पीछे कौन फायदा कमा रहा है, आपकी लड़ाई की आग में अपनी रोटियां कौन सेक रहा है। मैं नीचे कमेंट में एक वीडियो का लिंक डालूंगा जिसमें ये बातें करी गई हैं कि क्या ये कानून लड़कियों को घमंडी बना रहे हैं, लालची बना रहे हैं, पति के पैसे पे नजर डालना सिखा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं, ऐसे एक नहीं और हजारों वीडियो हैं वीडियो पे। आपकी लड़ाई में नुकसान किसका है? परिवार का नुकसान, बच्चों का नुकसान, रिश्तों का नुकसान, मानसिक शांति का नुकसान, पैसों का नुकसान, समाज का तो नुकसान हो ही रहा है, और देश का भी नुकसान हो रहा है। अदालत के समय का नुकसान। अदालतें क्या आपकी तू मैं में सुलझाने के लिए बैठी है? वहां पे और भी जरूरी केस चल रहे होते हैं। अब फायदा किसका हो रहा है आपकी लड़ाई में? आपसे जलने वालों का फायदा सबसे पहले, तो आपको नीचा दिखाने वालों का फायदा। फिर उसके बाद आते हैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा के आपकी जेब से पैसे निकलवाने वालों का फायदा। और सबसे बड़ी, देश की जीडीपी का फायदा। आपकी लड़ाई में देश की जीडीपी का बहुत बड़ा फायदा है। इस पर मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा, वो जरूर देखना, उसमें आपको बहुत मजा आएगा कि पति पत्नी की लड़ाई में देश की जीडीपी को फायदा कैसे होता है। वैसे भी आजकल के युवाओं की यही सोच है कि कुछ भी हो जाए पर देश की जीडीपी नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि देश की जीडीपी का सारा भार तो कामकाजी महिला पुरुषों ने उठा रखा है। जान जाए पर देश की जीडीपी नीचे ना जाए। सोचिएगा इस बारे में। अब सोल्यूशन पे बात करते हैं कि हमारे पूर्वज क्या करते थे इस चीज को चेकमेट करने के लिए। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ लोग नहीं समझते, कुछ ना समझ लोगों को नहीं समझ में आता कि आपकी लड़ाई में फायदा किसका है और नुकसान किसका है, तो अगले वीडियो में, जीडीपी वाले वीडियो में, बिना अपने हाथ गंदे करे लोगों का झगड़ा सुलझा के अपनी जीविका कैसे चलानी चाहिए, इसके बहुत अच्छे अच्छे उसमें आइडिया होंगे। तो अगला वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको बहुत अच्छे आइडिया मिलेंगे और वो काम के हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब पूर्वज क्या करते थे हमारे, उसका सोल्यूशन उन्होंने कैसे निकाला? देखिए, पुराने समय में क्या होता था, गुरुकुल पद्धति ज्यादा होती थी, शिक्षा का असर पड़ता है, तो बचपन से ही बच्चों की शिक्षा ही उस हिसाब से करी जाती थी कि आप समाज का हिस्सा हैं, आपको आगे चल के परिवार में जाना है, शादी होगी, बच्चे होंगे, पिता का ये दायित्व होता है, माँ का ये दायित्व होता है, आपका घर में ये दायित्व है, बड़ों के प्रति ये दायित्व है, छोटों के प्रति ये दायित्व है। ये चीजें सिखाई जाती थी, पर ये चीजें आजकल गायब हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। इन सारे झगड़ों की वजह मैं परवरिश को मानता हूँ, जिसमें आपके नैतिक मूल्य गायब हो गए हैं। सामाजिक शिक्षा दी जाती थी, परिवार को कैसे बांध के रखना है, संभाल के रखना है, वो गायब हो गई है। तो उसका सोल्यूशन सिंपल है कि अपने बच्चों को उम्र के साथ साथ परिवार रिश्तों की अहमियत सिखाएं, आगे जाके परिवार कैसे चलाना है,
परिवार में कैसे बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, शादी के बाद आपकी क्या जिम्मेदारी है किसके प्रति। लड़कों को भी उस हिसाब से सिखाना शुरू करें और लड़कियों को भी वापस सिखाना शुरू करें कि शादी के बाद क्या बदल जाता है और आपको रिश्ते कैसे संभालने हैं। रिश्तों की ट्रेनिंग कोई नहीं दे रहा, जो कि पहले बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था जिसे, और वो ट्रेनिंग, रिश्तों को संभालने की ट्रेनिंग हर कीमत पे दी जाती थी। रिश्ता देखते वक्त जरूरी बातें शादी से पहले ही कर लेनी चाहिए, लेकिन वो आजकल नहीं करी जाती। शादी को लेकर आपकी क्या सोच है, करियर को लेकर क्या सोच है, फैमिली कितनी इंपॉर्टेंस है, करियर कितना इंपॉर्टेंट है, ये बातें नहीं करी जाती। तो ये ज़रूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। जब बातें होती नहीं है, शादी के बाद खटपट शुरू हो जाती है और रिश्तों को संभालने की, रिश्तों की अहमियत की ट्रेनिंग मिली नहीं है, तो फिर मामला हाथ से निकल जाता है। तो इसमें सोल्यूशन, अगला वीडियो ज़रूर देखें, वो बहुत अच्छा होगा। उसमें बहुत सारे आपको आइडिया मिलेंगे रिश्ते संभालने के भी, और दूसरों का घर बचाने के भी, और उससे जीविका चलाने के भी, देश की जीडीपी को फ़ायदा कराने के भी बहुत आइडिया उसमें होंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, उसे अलग से डालूंगा। तो इस बात की अहमियत समझें, रिश्तों को संभालने की अहमियत समझें। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, भाई बहनों से शेयर करें, और भी जो आपके सगे संबंधी हैं जिनका आप भला चाहते हैं उनसे इसको शेयर करें, उनसे भी बोलें इसको आगे भेजें, और अगला वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी और रोचक जानकारी के साथ।